बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़ औक़ात आपने देखा है कि हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं जॉब्स के अंदर, या इवन कुछ पुराने लोग भी जो जॉब्स में होते हैं और वो मुत्तईद बार इंटरव्यू देते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, वो तो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करते हैं, इंटरव्यूज उनके बहुत अच्छे होते हैं। जिस तरह वो क्लेम करते हैं, इंटरव्यू में उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है, इंटरव्यूअर का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है, और तमाम क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो है अटेम्प्ट होते हैं, और उसके बावजूद भी जो है एट द एंड उनको ये पता चलता है कि वो रिजेक्ट हो गए और सिलेक्ट नहीं हो सके। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है क्योंकि स्टूडेंट्स बड़ी होप्स के साथ जब इंसान तालीम हासिल करके आता है तो वो एंटिसिपेट करता है कि शायद मेरे लिए जॉब्स बहुत सारी हैं और मुझे बहुत आराम से मिल जाएंगी। मगर हमारे यहाँ एक तो जॉब का वैसे ही क्राइसिस है, और उसके बाद जब इस तरीके से स्टूडेंट्स रिजेक्ट होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है कुछ सेंसिटिविटीज डेवलप हो जाती हैं, और समटाइम्स दे गोज इनटू द डिप्रेशन कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। मेरी प्रिपरेशन सही है, मेरा इंटरव्यू सही हुआ, मेरा एटीट्यूड सही था, मैंने तमाम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा कौन सा एरा है जिसको मुझे अगले इंटरव्यू के लिए जो है वो इम्प्रूव करना है ताकि मैं क्वालिफाई कर दूँ, लेकिन उसको वो एरा नजर नहीं आता। वो एक हिडन एरा होता है, और इस तरीके से वो मायूसी के एक समंदर में चले जाते हैं। इन तमाम लोगों से मैं एक बात कह दूं कि इस रिजेक्शन के अंदर आपका कोई कसूर नहीं। इस रिजेक्शन के अंदर आपका कोई कसूर नहीं है। आपकी तैयारी बिल्कुल सही थी, आपने इंटरव्यू का पूरा अटेम्प्ट सही किया। इन तमाम चीजों के बावजूद भी कुछ एक आध दो ऐसे हिडन फैक्टर्स होते हैं जिसके ग्राउंड के ऊपर कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं, और उन्हें ये पता नहीं होता कि उनके रिजेक्शन का रीजन क्या था। और वो रीजन यूजुअली इंटरव्यू लेने वाला जो होता है वो ही जानता है कि उसने किस ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये तसल्ली दूंगा कि आप इस चीज की उम्मीद रखें कि अगर आप रिजेक्ट हुए हैं तो इसमें भी आपके लिए बेहतर। सबसे पहली बात ये श्योर कर लें, इंटरव्यू में कामयाब होने के लिए जहां तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपकी प्रिपरेशन है उसका रोल है, उससे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज का रोल है, और वो रोल ये है कि इंटरव्यू लेने वाला या आपका बॉस, उसके साथ इंटरव्यू में किस हद तक आपकी मेंटल एफिलिएशन हुई है, आपकी फ्रीक्वेंसी किस हद तक मैच हुई है। अगर ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई तो वो आपको कभी हायर नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि वो हमेशा ये सोचेगा कि वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों की सोच एक नहीं है, आप दोनों की फ्रीक्वेंसी एक नहीं है, आप दोनों एक तरीके से नहीं सोच रहे हैं। तो मुस्तकिल आप एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे, जिसकी वजह से वो भी अनकंफर्टेबल होगा, टीम भी अनकंफर्टेबल होगी, आप भी अनकंफर्टेबल होंगे। अब इस सोच के मैच ना करने का आपका कसूर नहीं है। लाजमी ये नहीं है कि आपकी कोई सोच गलत थी। हो सकता है कि आप पॉजिटिव सोच के हामिल हो और वो इतना पॉजिटिव ना सोचता हो सकता है कि आप एग्रेसिव इन नेचर हो, लेकिन वो एग्रेसिव इन नेचर लोगों को पसंद ना करता हो सकता है कि आप इंटरव्यू लेने वाले से अपने बॉस ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन वो आपको हायर करते हुए अपने लिए थ्रेट फील करता हो सकता है कि वो ये समझ रहा हो कि आप उसको उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर सकते जिस तरीके से बाकी लोग करते हैं, आप बटरिंग नहीं कर सकते, शायद आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजन जिनका आपके पोटेंशियल के साथ ताल्लुक नहीं है, उनका मैच होना भी बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे तो फिर ये तो मेरे लिए बड़ा मसला हो गया। नहीं, आपके लिए मसला नहीं हुआ, आपके लिए ब्लेसिंग थी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप देखें जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, आपने अपने मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत अच्छी जॉब पर होते हैं, बहुत अच्छी कंपनीज में होते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, लेकिन ऑलवेज एन एक्स्ट्रा स्ट्रेस के अंदर होते हैं।
और जब आप उनसे पूछें तो वो स्ट्रेस उनके काम का नहीं होता, बल्कि उनके उस इमीडिएट मैनेजर का होता है जिसके साथ उनकी कंपेटेबिलिटी नहीं होती, जिसमें आए दिन कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होती है। और काम के साथ साथ ये एक्स्ट्रा टेंशन जो कि अनसॉल्वेबल है, लाजमी सी बात है, आप अपनी नेचर नहीं बदल सकते, वो आपकी वजह से अपनी नेचर नहीं बदल सकता। तो जितना टाइम आप उसके साथ काम करते हैं उतना टाइम में आप अपना पोटेंशियल डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी इंसान को अपना पोटेंशियल डिलीवर करने के लिए एक कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट चाहिए। जब ये कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट उसको नहीं मुहैया होती तो होता यह है कि वो अपना पोटेंशियल नहीं दे सकता। जब वो अपना पोटेंशियल नहीं दे सकता तो फिर एक प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता। और किसी भी इंसान को अपने करियर में एक्सेल करने के लिए एक अच्छी प्रोडक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। तो लाजमी सी बात है, आपका वो सिलेक्शन आपके करियर में अगला प्रॉब्लम आपको एडवांसमेंट नहीं करने देता, तो आप मजीद स्ट्रेस में आते हैं। और फिर उसका आखिर ये होता है कि आप अपने 5 7 8 साल 3 4 साल जो भी एक लिमिट है वो टाइम जाया करके फिर आप उसको छोड़ के फिर एक किसी नई कंपनी में जाते हैं। और अगर फिर आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा ही हादसा हो जाए या इससे हट के हादसा हो जाए तो अपने करियर को लूज कर देते हैं। तो पहली ईंट का सही जगह पे रखना इमारत के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सोचें कि अल्लाह ताला आपको किसी ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता है जहां पर आपकी कंपेटेबिलिटी अपने बॉस के साथ बहुत अच्छी हो और आप बेहतर तरीके से अपने पोटेंशियल को डिलीवर कर सकें और आपका बॉस और आपकी कंपनी आपको उसका टाइमली रिवार्ड कर सके और आप अपने करियर में एक्सेल कर सकें। और यकीन रखें यही वो रीजन है, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करी है अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो वो आपकी मेहनत का सही रिवार्ड देने के लिए आपको इंतजार में डाल रहा है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद वो कहता है आसानी। तो अल्लाह ताला इसके बाद आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह आसानियां डालेगा, कामयाबियां डालेगा। तो आप बेफिक्र ना हो और डिप्रेस बिल्कुल भी ना हो और इसी जज्बे के साथ लगे रहें। इंशाअल्लाह ताला राइट प्लेस के ऊपर आप राइट कैंडिडेट होंगे और वही आपका राइट सिलेक्शन होगा और वही आपके करियर का राइट पाथ होगा। तो हमारी बहुत सारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम प्रोफेशनल वीडियोस आप तक टाइम तक पहुंच सके। शुक्रिया।